नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं जापान की लोक कथाओं से ली गई एक बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है धागे वाला धनवान। शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले जापान के एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था योसाकू। उसके माता पिता जल्दी ही मर गए थे, इसलिए उसने अनाथालय में रहकर अपने बचपन के दिन काटे थे। अब वह कुछ बड़ा हो गया था, इसलिए उसने अनाथालय से निकलकर कुछ काम करने का निर्णय लिया। वह अब गांव गांव की यात्रा करने लगा और वहीं किसी के भी खेत पर कुछ न कुछ काम करके मजदूरी करके अपना पेट भरने लगा। दिन भर काम करता, फिर किसी न किसी मंदिर के अहाते में जाकर सो जाता था। लेकिन हर रात को सोने से पहले वह दया की देवी कन्नौन की प्रार्थना अवश्य करता था। अपनी प्रार्थना में वह कहता था कि हे दया की देवी, तुम्हारी कृपा से मुझे आज भी कुछ काम मिल गया, खाना मिल गया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। हे दया की देवी, कृपा करके मुझे कल भी ऐसे ही कोई काम और सोने की जगह देने की कृपा करना। ऐसा कहकर वह सो जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वह प्रार्थना करके सो गया था तो उसके सपने में दया की देवी कन्नौन प्रकट हुई। उनके आने से सारा स्थान अद्भुत प्रकाश से भर गया और वातावरण सुगंधित हो गया। उन्होंने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र योसाकू, उठो और ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम मेरे भक्तों में एक ऐसे भक्त हो जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की। जो भी तुम्हें मिल जाता है उसमें संतोष करते हो, सभी की मदद करते हो। भले ही तुम्हें कम पैसा मिले या ज्यादा, तुम काम से मुंह नहीं चुराते हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें अब एक अच्छी और संपन्न जिंदगी का वरदान देना चाहती हूँ। इसलिए कल तुम जिस किसी वस्तु को सबसे पहले छुओगे वही तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगी। ऐसा कहकर दया की देवी कन्नौन अंतर्धान हो गई। अगली सुबह जब योसाकू सोकर उठा तो उसे रात के सपने की बात कुछ कुछ याद थी, लेकिन उसने सपना ही माना और तैयार होकर काम की तलाश में निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि अचानक सड़क पर पत्थर की ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब वह उठने लगा तो उसके हाथ में धागे का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया। उसने उसे उठा लिया और सोचने लगा, कन्नौन देवी के कहे अनुसार तो आज ये पहली चीज मुझे मिली है। पता नहीं ये मुझे कैसे समृद्ध बनाएगी। ऐसा सोचते हुए वह आगे बढ़ता गया। तभी एक बड़ी सी मक्खी उसके आसपास मंडराने लगी। उसने कई बार उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। योसाकू को पता नहीं क्या सूझी। उसने धागे के टुकड़े के साथ उस मक्खी को बांध दिया। अब मक्खी उड़कर जाने की कोशिश करने लगी, पर धागे से बंधी होने के कारण कहीं जा नहीं सकती थी। योसाकू को अब उस धागे को पकड़कर चलने में मजा आने लगा। मक्खी की भिन भिन की आवाज कुछ संगीतमय सी लगने लगी। तभी वहां से एक धनी व्यक्ति की पालकी गुजरी जिसमें एक बच्ची बैठी थी। उसने जब योसाकू के इस अनोखे खिलौने को देखा तो वह उसे लेने के लिए मचल उठी। उसे रोता देखकर धनी व्यक्ति ने पालकी रोकी और योसाकू से बोला, तुम अपना खिलौना मेरी बेटी के लिए दे दो तो मैं तुम्हें 3 संतरे दूंगा। योसाकू ने एक बार सोचा कि यदि वह इस धनी व्यक्ति से कुछ ज्यादा भी मांगेगा तो उसे मिल सकता है, पर उसने मन ही मन कहा कि लालच नहीं करना चाहिए। उसने बच्ची की खुशी के लिए वह खिलौना उसे दे दिया और 3 संतरे लेकर अपने काम के लिए आगे निकल गया। धूप काफी तेज हो गई थी और उसे काम तलाशने की भी चिंता थी, इसलिए वह कुछ तेजी से चलने लगा। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक वृद्ध महिला गिर गई है। वह भागा भागा उसके पास गया और उसे उठाकर पूछा, माताजी क्या बात है,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब उस वृद्धा ने अपने रुमाल से पसीने पोंछते हुए कहा, गर्मी और प्यास के कारण मुझे चक्कर आ गया था। कहीं से कुछ पानी मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। योसाकू ने सड़क के इधर उधर देखा, पर उसे लगा कि यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिल सकता है। तभी उसे ध्यान आया कि उसके पास 3 संतरे हैं। उसने वे तीनों संतरे उस बुढ़िया को खाने के लिए दे दिए। बुढ़िया ने वे संतरे छीले और उन्हें खाकर उसकी जान में जान आई। तब उसने योसाकू को धन्यवाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, आज तुमने मेरी जान बचा दी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे पास ये सिल्क के कपड़े का थान है, इसे तुम ले लो। योसाकू ने बहुत मना किया, लेकिन उस वृद्धा ने उसे अपनी कसम दिला दी और कहा कि यदि वह इसे नहीं लेगा तो उसे बहुत दुख होगा। योसाकू उस बुढ़िया माँ के मन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वह सिल्क के कपड़े का थान उससे ले लिया और फिर आगे की ओर चल दिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये आज क्या हो रहा है। एक के बाद एक घटना घट रही है और मैं आज कोई काम भी तलाश नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस सब में भी कोई न कोई देवी की ही कृपा छिपी होगी। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ता गया। अरे ये क्या! उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा गिरा पड़ा है और एक सामुराई उसे चाबुक से पीटते हुए कह रहा है, उठो उठो, नहीं तो मैं और मारूंगा। मुझे जल्दी से राजा के पास जाना है। लेकिन गर्मी से बेहाल घोड़ा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। योसाकू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उस घोड़े पर बहुत रहम आ रहा था। बेचारा बेजुबान पशु बिना कसूर ही चाबुक की मार खा रहा है। वह भागकर सामुराई के पास पहुंचा और उसे बड़े आदर से बोला, यदि आपको आपत्ति न हो तो इस महंगे सिल्क के कपड़े के थान के बदले में ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। एक क्षण तो सामुराई उस महंगे और सुंदर सिल्क के कपड़े को देखता रह गया। बहुत दिनों से उसकी पत्नी एक नया किमोनो बनाने के लिए उससे सिल्क का कपड़ा लाने के लिए कह भी रही थी और दूसरी ओर एक मरासू घोड़े से भी जान छूट रही है। ऐसा सोचकर उसने योसाकू से कहा, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। और यह कहकर उसने सिल्क के कपड़े का थान योसाकू से ले लिया और घोड़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। योसाकू जल्दी से घोड़े के पास आया। वह समझ गया कि गर्मी और प्यास के कारण ही घोड़ा अधमरा हो गया है। वह जल्दी से पास वाले एक घर में गया और एक बाल्टी में पानी लाकर उस घोड़े को पिलाने लगा। पानी पीते ही घोड़े में चेतना लौट आई और वह ठीक होकर एकदम खड़ा हो गया। योसाकू ने उसे प्यार से सहलाया तो घोड़ा हिनहाने लगा। योसाकू समझ गया कि घोड़ा उसे धन्यवाद कह रहा है। वह जल्दी से उस घर के मालिक की बाल्टी लौटाकर आया और घोड़े पर बैठकर आगे की ओर चल दिया। शाम होने को आ रही थी और अभी तक वह कोई काम नहीं खोज पाया था। उसे भूख भी लग रही थी। घोड़े पर तो वह सवार था, लेकिन जेब तो बिल्कुल ही खाली थी। बिना पैसों के उसे खाना कैसे मिलता? वह सोच रहा था कि यदि ये घोड़ा कोई खरीद ले तो कुछ दिनों के लिए उसके खाने पीने और रहने की व्यवस्था आसानी से हो सकेगी। ऐसा सोचते सोचते वह शहर के एकदम बाहर वाली सड़क पर आ गया। वह सोचने लगा, अरे अब तो मैं शहर से भी बाहर आ गया हूँ, मेरा घोड़ा कौन खरीदेगा? वह चिंता में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तभी उसने देखा कि एक बदहवास सा आदमी उसकी ओर भागा चला आ रहा है। पास आकर उसने योसाकू से कहा, सुनो भाई, क्या कुछ दिनों के लिए ये घोड़ा तुम मुझे दे सकते हो? योसाकू का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने फिर भी पूछा, लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात है? तब उस आदमी ने सामने वाले एक विशाल घर और खेतों की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं इस घर और खेतों का मालिक हूँ। कल मेरे छोटे भाई का विवाह है। वह थोड़ी दूर के एक गांव में रहता है। मुझे आज सपरिवार वहां जाना है। मेरी घोड़ी गाड़ी में सामान लद चुका है और मेरा पूरा परिवार वहां जाने के लिए बहुत देर से तैयार खड़ा है। लेकिन मेरा घोड़ा सुबह से कहीं चला गया है, अभी तक नहीं लौटा है। मुझे देर हो रही है। यदि आपका घोड़ा मिल जाए, बड़ी कृपा होगी। योसाकू ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मैं आपकी जरूरत समझ सकता हूँ। आप ये घोड़ा ले सकते हैं और जो भी ठीक लगे
उतनी भर कीमत मुझे दे दीजिए, मैं मोल भाव नहीं करूंगा। वह आदमी योसाकू की ओर कृतज्ञता से देखने लगा, पर थोड़ा सा उदास होकर बोला, भाई जी, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे मकान में रह सकते हो, यहाँ खाने पीने का भी सामान है। मैं 1 सप्ताह बाद लौटूंगा तो तुम्हें मुंह मांगा धन दे दूंगा। योसाकू हंसने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यह अवश्य ही दया की देवी की कृपा है। उसके लिए आज की रात ही नहीं, कई दिनों तक रुकने और खाने की व्यवस्था भी हो गई। उसे इस तरह हंसते देखकर उस धनी व्यक्ति को लगा कि योसाकू उसके प्रस्ताव पर हंस रहा है। वह निराश होकर वापस जाने लगा तो योसाकू उसके पीछे पीछे आता हुआ बोला, माननीय महोदय, मैं आपकी बात पर नहीं, अपने भाग्य पर हंस रहा था। आपने वह कहावत सुनी है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। वस्तुतः आपके प्रस्ताव से तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब 1 सप्ताह तक रहने खाने का ठिकाना मिल गया है। आप निसंकोच मेरा घोड़ा लेकर चले जाइए। ऐसा कहकर योसाकू ने उसे अपनी सारे दिन की कहानी कह सुनाई। सारी बात जानकर वह धनी व्यक्ति भी बहुत खुश हुआ। उसे अब अपने घर की रखवाली की चिंता भी नहीं रही। और जब योसाकू ने उसे बताया कि वह खेती बाड़ी करना जानता है तो उसे और भी खुशी हुई, क्योंकि उसके पीछे से अब योसाकू उसके खेतों की देखभाल भी कर सकेगा। योसाकू को अपना घर सौंपकर वह व्यक्ति सपरिवार अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर दूसरे गांव की ओर रवाना हो गया। धनी व्यक्ति के जाने के बाद योसाकू उस घर के अंदर गया और सबसे पहले उस घर के मंदिर में जाकर बैठ गया। वहां उसने देवी कन्नोन का ध्यान किया और प्रार्थना करते हुए बोला, हे दया की देवी, ये तुम्हारी ही कृपा का फल है कि मैं आज यहाँ इस घर में रात बिता रहा हूँ, जबकि कुछ देर पहले तक मैं सोच रहा था कि मैं क्या खाऊंगा और कहाँ सोऊंगा। हे देवी माँ, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। इसके बाद उसने घर में रखा खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गया। सुबह उठा तो देखा कि रात को मालिक का घोड़ा भी इधर उधर भटक कर वापस घर आ गया है। उसने चारों ओर देखा, वहां चावल की फसल तैयार खड़ी थी। उसने उसकी कटाई का काम शुरू कर दिया। कटी हुई फसल के बंडल बनाकर बांध दिए, फिर सारे खेतों की सफाई भी कर डाली ताकि अगली फसल की बुआई के समय ज्यादा परेशानी न हो। इस तरह उसने अकेले ही 1 सप्ताह में घर और खेत दोनों की देखभाल बड़े सुंदर ढंग से कर डाली। जब 1 सप्ताह बाद घर का मालिक सपरिवार भाई के विवाह समारोह में भाग लेने के बाद घर लौटा तो सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। योसाकू ने उसका मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया और उसे बताया कि उसका घोड़ा भी उसी रात को घर लौट आया था। फिर उसने कहा, अब आप लौट आए हैं तो मुझे जाने की आज्ञा दें। वह धनी व्यक्ति योसाकू की विनम्रता, समझदारी और मेहनती स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ। यह उसे जाने नहीं देना चाहता था। तभी उसकी पत्नी ने आकर उसके कान में कहा, सुनो जी, ये लड़का इतना सुशील और सुंदर है कि इससे अच्छा दामाद हमें और कहाँ मिलेगा। इससे हम अपनी बेटी का विवाह कर दें तो कैसा रहे। पत्नी का यह विचार उसे बहुत अच्छा लगा। तब वह योसाकू से बोला, अब आप कहाँ जाएंगे। योसाकू बोला, मेरा कोई घर बार तो है नहीं, जहां भी काम मिल जाएगा वहीं चला जाऊंगा। तब उस धनी व्यक्ति ने कहा, योसाकू सान, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपको आपत्ति न हो तो आप मेरी बेटी से विवाह करके हमेशा हमारे साथ रहने की कृपा करें। योसाकू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मुझे आपका प्रस्ताव एकदम मंजूर है, क्योंकि मुझे पत्नी ही नहीं, आप जैसे माता पिता भी मिल रहे हैं। ये कहकर योसाकू ने मन ही मन दया की देवी कन्नोन का ध्यान किया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, देवी, आपका वरदान सच सिद्ध हो गया है, हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। इसके बाद योसाकू उस घर में सुखी जीवन बिताने लगा, लेकिन वह अपनी गरीबी और मुसीबतों के दिनों को कभी नहीं भूला। वह सदैव दुखी और गरीब लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। कभी कभी वह लोगों को अपने जीवन की कहानी भी सुनाया करता था कि देवी की कृपा से किस तरह एक धागे के टुकड़े ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसलिए सारे गांव और आसपास के इलाके में उसे सब लोग धागे वाले
धनवान के रूप में जानने और पुकारने लगे। ये थी कहानी धागे वाला धनवान। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को चलते चलते लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।